क्या आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल यानी पदार्थ। वैसे तो इसकी हिंदी द्रव्यवाचक भी संज्ञा कहते हैं, लेकिन द्रव्य हम कहना सही नहीं समझते। पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। आज इसके बारे में हम बात करते हैं। पिछले 2-3 वीडियो में आप देखेंगे तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बात की है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ रॉ मटेरियल। कुल मिला के रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, substance or matter from which other things are made. This can be felt, seen or tasted but cannot be counted. यानी सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है। ये पॉइंट आपको नोट करना है, कैन नॉट बी काउंटेड, यानी ये गिना नहीं जा सकता है। कौन? मटेरियल नाउन गिना नहीं जा सकता है। रूल नंबर 1 आपको याद रखना है। अब इसकी हिंदी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा वह शब्द है या वह संज्ञा शब्द है जिससे किसी ऐसे पदार्थ, धातु का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। दूसरी वस्तु कैसे बनाई जा सकती है? जैसे सोने से अंगूठी बनाई जाती है, सोने से अंगूठी बनाई जाती है, इस तरीके से। इन्हें मापा या तौला जा सकता है। कुल मिला के ये मापे या तौले ही जाते हैं, ठीक है। इनका कोई यूनिट नहीं होता। इनका यूनिट यही होता है कि ये मापे जाते हैं, तौले जाते हैं, उसमें बताए जाते हैं। जैसे वाटर या ऑयल ले लो, 1 लीटर ऑयल, पेट्रोल डालने जाते हो तो लीटर में देता है, लीटर में देता है। उसका जो माप होता है, मापा जाता है, वो लीटर में मापा जाता है। सोना होता है, ग्राम में दिया जाता है, ग्राम होता है सोना, सोना ग्राम होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो डेफिनेशन तो समझ गए होंगे। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट रूल के बारे में। तो मटेरियल नाउन में इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है कि अनकाउंटेबल नेचर के होते हैं, माने इसकी गणना नहीं की जा सकती। देखिए, वैसे तो नाउन 2 प्रकार के होते हैं। वैसे 5 प्रकार के होते हैं, जो हम 5 की बात कर रहे हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक काउंटेबल, इसको गिना जा सकता है। जैसे बॉय, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इस तरीके से। अनकाउंटेबल जो होते हैं, जिनको गिना ही नहीं जा सकता है, इनका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता, इनका कभी भी प्लूरल, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अब आपको मजा आया? एक चीज और मजा आया कि इनका भी यूज प्लूरल नहीं होता, ये भी सिंगुलर यूज होते हैं। और कौन से नाउन सिंगुलर यूज होते हैं? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन सिंगुलर यूज होते हैं और मटेरियल नाउन सिंगुलर यूज होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड्स नहीं, वुड्स लगाते ही जंगल का अर्थ हो जाता है, वुड्स लगाते ही जंगल का अर्थ हो जाता है। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। अब वुड से क्या बनता है? फर्नीचर में चेयर, टेबल, इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको आप प्लूरल कभी नहीं बनता है। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, ये सिंगुलर ही होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अनिवार्य रूप से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड के साथ इज का यूज, ना कि आर का यूज। ओके, समझ में आ गया। तीसरा नियम कहता है, सामान्य अर्थ में मटेरियल नाउन से पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता। ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता। समझ में आया क्यों नहीं किया जाता? अरे भाई, जब ये गिना ही नहीं जा सकता तो ए एंड द का प्रयोग करना क्यों है? जो चीज गिनी जाएगी उसी के साथ ए और एन लगाएंगे, क्योंकि भैया ए का मतलब ही होता है एक, एन का मतलब ही होता है एक, ठीक है। और द का मतलब होता है डेफिनिट। द का कई अर्थ हैं, कई तरीके से उसको यूज करते हैं, वो आगे ग्रामर में हम पढ़ते पढ़ते बात करेंगे। लेकिन इनके पहले हम ए एंड द का यूज नहीं करते हैं, ए एंड द का यूज नहीं करते हैं। तो जैसे वाटर इज इसेंशियल ऑफ आवर लाइफ, हम जो पानी है हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। तो रील नंबर 3। चौथा नंबर देखते हैं, पर्टिकुलर केस में, किसी विशेष नियम में इसमें क्या होता है? विशेष नियम में इसमें द लगा के
उसके उसकी पूरी विशेषता के बारे में जोड़ दिया जाता है। जैसे जब किसी मटेरियल नाउन को विशेष स्थान या व्यक्ति से जोड़कर सीमित या पार्टिकुलराइज कर दिया जाता है, तब उससे पहले द का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। जैसे स्ट्रक्चर द मटेरियल नाउन प्लस ऑफ प्लेस या पर्सन। जैसे करेक्ट द वाटर ऑफ गंगा, देखिए द मटेरियल नाउन वाटर, नाउन मटेरियल नाउन हो गया वाटर, ऑफ गंगा इज होली, पवित्र है। तो जब इस तरीके से इनकी विशेषता बताई जाती है तो उस समय पे हम यहाँ पे द का यूज कर देते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो गोल्ड है वो फेमस है, तो यहाँ पे द का यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, अब बारी आती है एग्जाम टेक्निक्स की। जैसे मास्टर ट्रिक, मटेरियल नाउन vs कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में फर्क क्या होता है? जिस मूल पदार्थ से वस्तु बनी है वो मटेरियल नाउन है। जैसे गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। लेकिन बनने वाली वस्तु, जिस मूल पदार्थ से वस्तु बनती है वो मटेरियल नाउन है, लेकिन जो बन के वस्तु तैयार होती है वो कॉमन नाउन हो जाती है। जैसे गोल्ड से क्या बना? रिंग, कॉमन नाउन। वुड मटेरियल नाउन, वुड से क्या बना? चेयर, कॉमन नाउन। मिल्क मटेरियल नाउन, लेकिन उससे क्या बना? स्वीट, कॉमन नाउन। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जिस वस्तु से बनी है वो मटेरियल नाउन, और जो वस्तु बनी है कॉमन नाउन। चलिए कुछ सूची देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे सोर्स क्या होता है? जैसे गोल्ड, सोना, ठीक है, खनिज धातु है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, कोल, डायमंड, ये सब क्या होते हैं? हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे नेचर से जो प्राप्त होते हैं, जैसे वाटर, एयर, सैंड, रॉक, स्टोन, ये जो प्राप्त होते हैं ये हमारे नेचर से प्राप्त होते हैं, ये सब भी मटेरियल नाउन है। एनिमल से क्या मिलता है हमें? उसी सोर्स में क्ले, सॉल्ट, ये सब जो होता है प्राकृतिक है। एनिमल में क्या मिलता है हमें? जैसे दूध मिलता है, ऊन मिलता है, रेशम मिलता है, सिल्क, लेदर, चमड़ा मिलता है, हनी मिलता है, शहद मिलता है, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। याद रखिएगा। पौधों से क्या प्राप्त होता है? लकड़ी, कॉटन, जूट, रबड़, टी, कॉफी, मटेरियल नाउन है। मैन मेड क्या बनाता है? सीमेंट बनाता है, ग्लास बनाता है, प्लास्टिक, क्लोथ, घी, बटर, ये सब मैन बनाता है, मटेरियल नाउन है। रिवीजन के लिए चलते हैं। मटेरियल नाउन ओरिजिनल रॉ मटेरियल, धातु, द्रव्य, पदार्थ जिससे नई चीजें बनती है। ग्रामर रूल क्या कहता है? हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। सिंगुलर वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगता है। सिंगुलर वर्ब के साथ होता है, प्लूरल होता नहीं है, वर्जित होता है, तो इसलिए यस या यस नहीं लगता है। आर्टिकल रूल क्या कहते हैं? इसमें आर्टिकल ए एन द का यूज नहीं होता है, लेकिन जब ढांचा हो तो द अवश्य लगाएं। लेकिन जब कोई स्पेशल बात हो, जो मैंने बोला है ना कि द वाटर ऑफ गंगा इज होली, इस तरीके से में द लग जाता है। कंफ्यूजन अलर्ट क्या है? आयरन लोहा है, मटेरियल नाउन है, लेकिन एन आयरन प्रेस, स्त्री, कॉमन नाउन है। कंफ्यूजन में आपको देखना पड़ेगा। आयरन मतलब लोहा है, मटेरियल नाउन है, लेकिन एन आयरन एक स्त्री मतलब प्रेस, जो करते हो ना कपड़ा प्रेस, जो आप कपड़ा प्रेस करते हैं इस तरीके से बना होता है ना कपड़ा प्रेस, स्त्री प्रेस करने वाला, वो हमारा कॉमन नाउन। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, आपको एक चीज बतानी है, हमारे स्टोरी सीरीज जरूर आपको फॉलो करने हैं, उसको देखने हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।